तड़का रामायण में वर्णित एक राक्षसी थी। उसका वास्तविक नाम कहीं नहीं बताया गया, परंतु वह एक सुंदर, बलशाली और तपस्वी स्त्री थी। वह एक यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी। सुकेतु को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि वह कन्या बहुत शक्तिशाली होगी और उसका स्वभाव उग्र होगा। इस प्रकार तड़का का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बलशाली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक बलशाली राक्षस शुंभु या सुबंधु से हुआ। दोनों ने मिलकर कई यज्ञों को नष्ट किया और ऋषियों को सताया। तड़का और उसका पति अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर वे एक ऋषि अगस्त्य से टकरा गए। अगस्त्य मुनि ने तड़का के पति को मार दिया और तड़का को श्राप दे दिया कि वह एक कुरूप राक्षसी बन जाएगी और जंगलों में भटकती रहेगी। साथ ही उन्होंने उसका पुत्र मारीच भी श्रापित कर दिया, जो बाद में रावण का सहयोगी बना। तड़का पहले सुंदर स्त्री थी, परंतु श्राप के कारण उसका स्वरूप विकृत हो गया और वह राक्षसी बन गई। उसका निवास दंडकारण्य वन में था, जो वर्तमान मध्य भारत में आता है। तड़का ने वहां के सारे ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। वह तपस्वियों के यज्ञों को नष्ट कर देती और मानव मांस खाती। जब विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ करने की योजना बनाई तो उन्हें तड़का से खतरा था। उन्होंने अयोध्या जाकर राजा दशरथ से कहा कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजे ताकि वे उनकी रक्षा करें। राजा दशरथ पहले हिचकिचाए, पर अंततः विश्वामित्र की बात मान ली। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर दंडकारण्य पहुंचे। उन्होंने राम को तड़का के बारे में बताया कि वह कितनी भयंकर है और यज्ञों को नष्ट कर देती है। तब राम ने प्रश्न किया कि क्या स्त्री पर अस्त्र उठाना धर्मसंगत है। तब विश्वामित्र ने समझाया कि जब कोई स्त्री धर्म से हटकर अधर्म का मार्ग पकड़ती है और निर्दोषों का वध करती है, तब उस पर शस्त्र उठाना भी धर्म ही होता है। तड़का को जब पता चला कि कोई यज्ञ कर रहा है तो वह क्रोधित होकर वहां पहुंची। जैसे ही वह आई, चारों ओर अंधकार छा गया, हवाएं तेज चलने लगी, पशु भयभीत हो गए। वह बहुत ही विकराल रूप में थी। उसकी लंबी जीभ, विशाल शरीर और भयंकर गर्जना से वातावरण भयावह हो गया। राम ने पहले उसे चेतावनी दी, पर जब वह नहीं मानी और हमला करने लगी तो राम ने अपने धनुष से एक घातक बाण चलाया। वह बाण तड़का के शरीर में लगा और तड़का वहीं गिर पड़ी। इस प्रकार राम ने राक्षसी तड़का का वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। तड़का का वध केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, यह एक प्रतीक था अधर्म पर धर्म की विजय का। यह राम के पहले युद्ध का आरंभ था, जिसमें उन्होंने एक स्त्री को मारा, लेकिन न्याय और धर्म की रक्षा हेतु। इस कार्य से राम का वीरता और कर्तव्य परायणता का प्रमाण मिलता है। राम के इस कृत्य से ऋषियों और मुनियों को यज्ञ करने की स्वतंत्रता मिली। उन्होंने राम को धर्म की रक्षा का प्रतीक माना। यहीं से राम की यात्रा एक वीर योद्धा के रूप में आरंभ होती है, जो अंततः रावण जैसे महान राक्षस का अंत करता है। तड़का का पुत्र मारीच, जो इस युद्ध में बच गया, बाद में रावण का सहयोगी बना और उसी ने स्वर्ण मृग का रूप धरकर सीता माता का हरण करवाने में रावण की सहायता की। मारीच ने तड़का की मृत्यु के बाद अपनी मां के मार्ग का ही अनुसरण किया और अधर्म का साथ दिया, जो अंततः उसके लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ। तड़का की कहानी यह भी दर्शाती है कि नारी चाहे तो कल्याण का मार्ग अपना सकती है या विनाश का भी रूप ले सकती है। तड़का एक समय सुंदर, शक्तिशाली और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वरदान वाली कन्या थी, परंतु परिस्थिति, श्राप और मार्ग से भटकाव ने उसे राक्षसी बना दिया।
और उसी ने स्वर्ण मृग का रूप धरकर सीता माता का हरण करवाने में रावण की सहायता की। मारीच ने तड़का की मृत्यु के बाद अपनी मां के मार्ग का ही अनुसरण किया और अधर्म का साथ दिया, जो अंततः उसके लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ। तड़का की कहानी यह भी दर्शाती है कि नारी चाहे तो कल्याण का मार्ग अपना सकती है या विनाश का भी रूप ले सकती है। तड़का एक समय सुंदर, शक्तिशाली और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वरदान वाली कन्या थी, परंतु परिस्थिति, श्राप और मार्ग से भटकाव ने उसे राक्षसी बना दिया।